पड़ेगा। फिर कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी कि जो मोर बन के पूरी होंगी तो मोर बनना पड़ेगा। फिर कुछ इच्छाएं होंगी जो घोड़ा बन के पूरी होंगी, घोड़ा बनना पड़ेगा। फिर कुछ इच्छाएं दोबारा ऐसी होंगी कि मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि जीव का और प्रकृति का जो संबंध है वो बहुत अनादिकाल से है। हमको पता भी नहीं है कि हम कितने समय से संसार के चक्कर में फंसे। लगता है प्रलीहते भुक्ता भुक्ता प्रलीहते, बार बार हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो इस भौतिक संसार से निकलने का प्लान यही है कि हम लोग अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दें। हम लोग तो पत्थर नहीं बन सकते ना, हमारी इच्छा तो खत्म नहीं हो सकती। इच्छा तो रहेगी कुछ ना कुछ, हाँ कुछ बिल्डिंग बनाने की इच्छा रहेगी, ठीक है सेक्टर बनाओ, भगवान के लिए मंदिर बनाओ। धन इकट्ठा करने की इच्छा रहेगी, ठीक है भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा करो, भगवान के लिए धन इकट्ठा करो, उसको प्रचार में लगाओ। हमारे कुछ बोलने की इच्छा रहेगी, भगवान की कथा बोलिए, भगवान के बारे में बोलिए। हमारे कुछ गाने की इच्छा होती है तो भगवान की कीर्तन गाइए घर में। हम लोग तो पत्थर नहीं बन सकते, सब लोग तो गाते हैं ना। कभी भी किचन में माताएं किचन में जब कुकिंग करती हैं तो कोई गाना याद आता है देवानंद का, जो जिस समय का मूवी देखा है उस समय का याद आता है हीरो ना। एकला चलो रे, क्या बांग्ला में क्या गाना, ए भाई एकला चलो रे, बांग्ला में गाना है ना। हाँ। और कोई हिंदी गाना सुना है तो उनको हिंदी गाना बाथरूम में याद आता है, किचन में याद आता है ना। तो ये हमारे हृदय में बहुत सूक्ष्म तरह से बहुत सारी इच्छाएं जो है वो जमी हुई है। इनको हम लोग इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। हमें अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी है जिनका एक नाम है ऋषिकेश भगवान कृष्ण, उनकी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना, तब जाके हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो सकता है। नहीं तो जो आदत है आदत से छूटना बहुत मुश्किल। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया करते थे आदत के ऊपर। एक बार एक चोर व्यक्ति कुछ भक्तों के साथ मिलकर दर्शन करने गया, धाम में दर्शन करने गया। उसने सोचा कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, अभी साधुओं के साथ रहूंगा। तो धाम में जब वो गए तो उनको रुकने के लिए धर्मशाला मिली, सराय में रुके। तो सभी साधु अपना बैग रख के अपना सामान रख के सो गए, चोर भी सो गए। लेकिन जैसे ही रात हुई चोर को उसकी आदत याद आ गई चोरी करने की। तो चोर ने सोचा बहुत सारे बैग पड़े, आज तो बहुत सारा सामान पड़ा है, चोरी कर लेता हूँ। तो फिर उसको याद में आया, अरे मैं तो भक्तों के साथ आया हूँ, चोरी क्यों करूँ। लेकिन उसका दिमाग, उसका हाथ पैर रुक नहीं रहे थे। तो चोर ने क्या किया, सारी रात उन बैग को, एक बैग उठाता उधर रख देता, उसका बैग उठाता उधर रख देता, इसका बैग उठाता उधर रख देता, और अपनी चोरी करने की आदत जो है उसको तुष्ट कर रहा था। तो साधु जब सुबह उठे मंगल आरती के टाइम, नहा लिए, तो नहा के देखे कि चलो हम अपना नया धोती कुर्ता डालते हैं। तो देखे बैग खोलते हैं तो अरे मेरा बैग तो ये नहीं है, मेरा बैग तो कहीं और है। वो बोलता है मेरा बैग तुम्हारे पास कैसे आया, वो बोलता तुम्हारा बैग मेरे पास कैसे आया, सारों के बैग जो है वो इधर उधर हो गए। तो साधु एक दूसरे को बोलने लगे, किसने किया ये शरारत, किसने ये रात को बैग इधर उधर किया। तो चोर बोलने लगा, अरे महाराज जी किसी ने नहीं किया, ये तो मैंने ही किया। तो सब लोग बोलने लगे आपने क्यों किया। बोले मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर। और मेरी चोरी करने की आदत के कारण, चोरी करने की आदत के कारण ये बैग तो मैं चोरी करके नहीं ले जा पाया,